स्टॉक मार्केट में कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाओगे अगर आप कोई भी स्टॉक लो पी रेशियो देख के ले लेते हो तो। टीसीएस का पी रेशियो पूरे 22 का है और परसिस्टेंट सिस्टम्स का पी रेशियो पूरे 55 का है। पी के परस्पेक्टिव से आपको लग सकता है कि टीसीएस एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जब आप इनके ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीसीएस की ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो इन कंपैरिजन टू परसिस्टेंट सिस्टम्स, क्योंकि पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन का मल्टीपल दिखाता है। किसी भी कंपनी का जब हाई पी रेशियो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को उस कंपनी के ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा लग रहे हैं बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री आउटलुक एंड देयर रिजल्ट। एंड वाइस वर्सा, जब किसी भी स्टॉक के मार्केट को कम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं तब उस कंपनी का पी रेशियो लो होता है। पी रेशियो और ग्रोथ को वैल्यूएशन से कंपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आता है पैग रेशियो। अब पैग रेशियो क्या होता है? जब आप पी रेशियो को फ्यूचर ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग से डिवाइड करते हो तो फिर पैग रेशियो आता है। अर्निंग ग्रोथ रेट 3 या 5 साल की हो सकती है। पैग रेशियो 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड होता है, अगर 1 है तो वो फैली वैल्यूड कंसीडर किया जाता है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। आप पैग रेशियो किसी भी अच्छी स्क्रीनर साइट से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने भी एक स्क्रीनर पे क्वेरी रन किया जिसमें 50 से ज़्यादा पी वाले स्टॉक्स हैं। आप ऐसे कंपेयर करके खुद जो भी स्टॉक का आप एनालिसिस करें उनको देख सकते हैं कि वो उनका वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते बाय लुकिंग एट देयर पैग रेशियो। बट पैग डिपेंड्स ऑन फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट्स, सो नेवर एवर यूज पी और पैग रेशियो एज अ स्टैंडअलोन रेशियो टू एंटर इन एनी स्टॉक। ऑलवेज डू कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस बिफोर मेकिंग एंट्री इन एनी stock. If you want to see more such videos, I will be making more videos on such ratios in future, so make sure to follow.